हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और उसके एक प्रश्नावली के एक प्रश्न का उत्तर हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। मतलब एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी जरूर से फॉलो कर लीजिए, जहाँ आपको बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स जो है वो मैं देती रहती हूँ। तो इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया था और जितना प्रोसेस हमने प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने में मतलब किया था, जिस प्रोसेस से जितना चीज़ हमने उसमें लिखा था, जितना टाइम हमें उसमें लगा था, उतना टाइम इसमें इस प्रश्न को सॉल्व करने में नहीं लगने वाला है। बहुत ही ईजी प्रश्न है जो कि तुरंत हमारा सॉल्व हो जाएगा, बस आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया था और मैंने आपको बताया था कि हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो दिया गया अपरिमेय संख्या है 3 + 2 √5, इसको परिमेय संख्या सबसे पहले हमें मान लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको पता है कि परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था। किस तरह से लिख सकते हैं? 3 + 2 √5 बराबर a/b। और a और b यहाँ पे क्या है? a और b जो है वो हमारा सहअभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। अब जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें उनके मन में ये सवाल आएगा, उन्हें ये समझना है कि सहअभाज्य संख्या क्या है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF सिर्फ 1 होता है, जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया कि सहअभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो पहला प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.3 का, जो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, √5 वाला, √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो उसमें हमें दोनों पक्षों का वर्ग करके बनाना था। यहाँ पर हमें दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, जैसा कि मैंने आपसे कहा है पहले ही। तो क्या करना है हमें, आइए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2√5। अब आप कहेंगे कि ये 3 कहाँ गया? तो ये जो प्लस का 3 है ये हमारा इधर साइड आ जाएगा, जो कि आ जाएगा माइनस में। प्लस वाला पार्ट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे a/b -3। अब नीचे 1 मान करके हमें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, लिखेंगे 2√5 बराबर b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो b और 1 का एलसीएम हो जाएगा b। ठीक है, जिसका एलसीएम नहीं निकलता है उसको आपस में गुना कर देते हैं। तो b हो गया। अब b से b में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा और 1 से a में भाग लगाएंगे, 1 से गुना करेंगे, सॉरी, b में b से हमने भाग दिया तो 1 आया और 1 से a में गुना किया तो a हो गया। 1 से b में भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? b आएगा और b में 3 से गुना करेंगे तो 3b हो जाएगा। क्लियर है? अब इस 2 को यानी √5 के साथ जो 2 है, इस 2 को हमें यहाँ पे लाना है। तो लिखेंगे √5 बराबर a - 3b/2b। क्लियर? अब यहाँ a और b जो है फ्रेंड्स पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है तो यह परिमेय संख्या होगी, है ना? यहाँ पर जो a और b है ये पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या है तो क्या होगा? यह परिमेय संख्या होगा।
अब एक चीज़ समझिएगा कि जब बराबर के इधर और इधर, ठीक है, बराबर के ठीक इधर √5 है और इधर साइड हमारा परिमेय संख्या है, तो जब हमारा RHS परिमेय संख्या है तो LHS भी परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन यहाँ LHS परिमेय संख्या नहीं है, ये चीज़ आप जानते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं, ठीक है, अतः a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसके अनुसार ये परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। इसके अनुसार √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है ना। यानी कि जो हमने माना था वो क्या हो गया, यहाँ पे गलत साबित हो गया। यही चीज़ हमने कहा था कि हमें पहले परिमेय संख्या मान लेना है और बाद में अपनी ही बात को गलत साबित करना है। तो हम लिखेंगे कि अतः यह हमारी अतः हमारी कल्पना, यानी कि जो हमने इमेजिन किया था कि वो परिमेय संख्या है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि सही नहीं है। त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था हमें इस प्रश्न में, जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये पूरे एक पेज में अभी इतना बाकी ही है और ये हमारा प्रश्न जो है वो सॉल्व हो चुका है। जबकि पिछला प्रश्न जो है उसके लिए हमने दूसरा जो पेज है, यानी ये वाला जो इस साइड का पेज है, वो भी हमने यूज़ किया था। तो बहुत ही थोड़े से पार्ट में हमारा ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल सटीक बन करके तैयार है, सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में सॉल्व करके बताया है वो आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके कमेंट्स को, आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स को पढ़ के मैं इंस्पायर होती रहूँ, मोटिवेट होती रहूँ और आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव जो कंटेंट है, यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपके लिए लाती रहूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।